भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी। इस दौरान सरकार की तरफ से कुछ अपडेट भी आई थी कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, पर अब सरकार इस अपने वादे से मुकरती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और मुआवजा राशि क्या है वो सरकार खुद तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कोरोना से मरने वाले मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राशि कितनी होगी यह एनडीएमए तय करे। देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा है कि 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करें। कोर्ट ने माना है कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकील गौरव कुमार बंसल और दीपक बंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। दोनों का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र में सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि अस्पताल से मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, ना उनका पोस्टमार्टम होता है, ना डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि उनकी मृत्यु का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और एम.आर. शाह की बेंच ने मामले पर केंद्र सरकार को 24 मई को नोटिस जारी किया गया था। केंद्र ने किया मुआवजे का विरोध। केंद्र ने याचिका में जवाब दिया है कि इस वित्त वर्ष काफ़ी रुपया कोरोना से लड़ने के लिए खर्च हो रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आदि भी शामिल है। इसमें गरीबों को मुफ्त राशन के अलावा वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को सीधे पैसे देने, फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने जैसी कई बातें शामिल हैं। कोरोना से हुई लगभग 4 लाख मौतों के लिए 4-4 लाख रुपए का भुगतान करना आर्थिक रूप से बहुत कठिन है। राज्यों को इसके लिए बाध्य किया गया तो आपदा प्रबंधन के दूसरे अनिवार्य कार्य प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? आज दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार किया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में राष्ट्रीय आपदा से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे का प्रावधान है। यह मुआवजा तय करना एनडीएमए की कानूनी जिम्मेदारी है। आर्थिक दिक्कत का हवाला देकर इससे नहीं बचा जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि इस समय केंद्र और राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों से बहुत से दूसरी काम करने पड़ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया कि मुआवजे की रकम वह तय नहीं करेगा। फैसले में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार को एनडीएमए वित्तीय स्थिति और दूसरी बातों के आधार पर 6 हफ्ते में मुआवजे पर राज्यों को निर्देश जारी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना से मरने वालों की मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह साफ लिखी जाए, सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया सरल की जाए और अगर पहले जारी हो चुके सर्टिफिकेट से परिवार का कोई शिकायत है तो उसका निराकरण भी किया जाए। ब्लैक फंगस पे भी होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के चलते मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग पर भी सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता दीपक बंसल का कहना है कि इन बीमारियों की मुख्य वजह कोरोना ही है, इसलिए इनसे होने वाली मौत का भी मुआवजा सरकार को ही देना चाहिए। आपको इस खबर से कुछ जानकारी मिली हो तो आप इस खबर को ज़रूरतमंद लोगों को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।